शुरू करें? चलिए, आर्टिकल 40 तक हो गए थे अपने। अब आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है राज्य लोक स्वास्थ्य के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ या मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। यही तो है। अब इस पर कैसे लगा सकता है, इसको अपन गौर, दो शब्द यूज हुए, खाद्य पदार्थ और मादक पदार्थ। दो शब्दों पे इसने कहा कि अपन इस पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अब खाद्य पदार्थ पे कौन कौन आ सकता है, पहले अपन खाद्य पदार्थ को देखते हैं। खाद्य पदार्थ पे कौन कौन आ सकता है? जो अपन मनुष्य के लिए, मनुष्य जो सेवन करता है जीने के लिए, उनमें सभी खाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो किस में आती हैं, खाद्य पदार्थ में। अब इस पर प्रतिबंध, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिस पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो, है कोई? जैसे फेस्टिवल के टाइम, फेस्टिवल के टाइम मावा की चेकिंग होती है, देखा है? अधिकारी लोग करते हैं मावा की चेकिंग। तो जहां पर भी जिस दुकान पर भी जो व्यक्ति बना रहा है तो उस पर अगर मावा में कुछ मिलावट पाई जाती है, मावा में कुछ मिलावट पाई जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाता है, उस दुकान को सील्ड कर देता है किसी भी तरह। और अभी बीच में एक नया केस हुआ था, बहुत फेमस था, मैगी था, बहुत केस फेमस हुआ था। मैगी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगाया था? राज्य ने। तो कहने का मीन्स है खाद्य पदार्थ पर राज्य के पास क्या है, पावर है। किसी भी प्रोडक्ट पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अब दूसरा मादक पदार्थ, मादक पदार्थ यानी कि शराब, ठीक है, गुटखा और अफीम, भांग, गांजा और क्या हो सकता है? इन सब पर राज्य, ड्रग्स हो गए, इन सब पर राज्य क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार इन सब पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका बिहार है, बिहार ने क्या किया है, पूरी तरह शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किस पर डिपेंड है, राज्य की इच्छा पर, लगाए या ना लगाए। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? अपने यहाँ ड्रग्स पर पूरी तरह प्रतिबंध है, पूरे भारत में ड्रग्स पूरी तरह प्रतिबंधित है। ठीक है, गांजा पूरी तरह प्रतिबंधित है। ठीक है, भांग पर कुछ जगह जहाँ पर लाइसेंस जिन लोगों को मिले हैं वो वहाँ पर चालू है, बाकी सभी जगह प्रतिबंधित है। अफीम पर प्रतिबंधित है, गुटखा तो नहीं है प्रतिबंधित, ये कंटिन्यू चलता है। अब चला क्यों रही सरकार? क्योंकि इस पे किसी पे 30% टैक्स, किसी पे 40% टैक्स, इसीलिए इन सभी को सरकार क्या कर रही है, चला रही है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ी आमदनी होती है, जिस वजह से सरकार इनको लाइसेंस जारी कर देती है कि आप चलाओ तो चला सकते हैं। अगर बिना लाइसेंस के आप चलाओगे तो आप पर पूरी तरह कार्रवाई की जाएगी। बाजार में जो लोग चला रहे हैं देसी और अंग्रेजी शराब, लाइसेंस है इनको, लाइसेंस इन लोगों को सभी को सरकार की तरफ से लाइसेंस मिले हैं। और लाइसेंस की वजह से ये लोग क्या करते हैं, सरकार को क्या टैक्स मिलता है। ठीक है, टैक्स मिलता है, टैक्स।
टैक्स में सरकार को टैक्स द्वारा आय की आमदनी होती है। ठीक है। अब आर्टिकल 48, राज्य कृषि और वैज्ञानिक प्रणाली को बढ़ावा देगा एवं दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहले अपन इसको देखते हैं, कृषि और वैज्ञानिक प्रणाली, इसे किसे कहेंगे? कृषि में ट्रैक्टर का यूज हुआ है, तो ये क्या है? नहीं है क्या? वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि साइंस ने ही तो इनोवेशन किया ट्रैक्टर का, ऐसे तो अपने आप तो बना नहीं है। ठीक है, तो साइंस प्रणाली आई। और समरसिबल है, ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं समरसिबल। और क्या हो सकता है? कीटनाशक दवाई। और क्या हो सकता है? वैज्ञानिक प्रणाली, यानी साइंस के द्वारा कृषि को क्या किया जाए? उन्नत किया जाए। और साइंस के द्वारा जितना हो सके नई नई क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ले सकते हैं, जो अपन 1950 में चले जाओ, 1950 में अपन जाएं तो क्या एक बीघा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 5 या 6 इतने ही गेहूँ होते थे, 5 या 6 मन गेहूँ होते थे। आज कितने हो रहे हैं? 10 क्विंटल हो रहे हैं। ठीक है, 10 क्विंटल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये साइंस के द्वारा ऐसे बीजों का निर्माण किया गया है या बनाया गया है, जिससे क्या है? पैदावार क्या हो गई है? बढ़ गई है। पैदावार क्या हो गई है? बढ़ गई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? भारत की जितनी भी जनता है उन वस्तुओं को क्या कर रही है? उपयोग कर रही है। जीएसटी टैक्स भी बहुत कम आया था सर, लेकिन अब बढ़ गया है इसमें। हाँ चलो, ये भी सही कह रहा है, लेकिन अब करंट में बढ़ गया है। लेकिन एग्रीकल्चर में टैक्स बहुत कम लगता है। ठीक है, ट्रैक्टर की मशीन कितनी बड़ी होती है? 6 लाख में आ जाती है। आ जाती है, फॉर्च्यूनर वगैरह कितने में आती है? वो ज़्यादा लगता है, उन पर टैक्स ज़्यादा लगता है, इस पर बहुत कम टैक्स लगता है, जिसकी वजह से क्या हो रहता है? इन सभी क्या बोलते हैं इनको, मशीनों का जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ अपन किस पे? दुधारू पशुओं पर। दुधारू पशुओं में कौन कौन आएगा? पहले ये देखो, भैंस, गाय आ गई, भैंस आ गई, और कौन आएगा? और नहीं आएगा? बकरी आ गई, और यही तो है, बस मोस्टली 3 ही है। इस पे क्या कह रहा है? दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन? राज्य लगा सकता है। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, अभी अपने एमपी में गाय पर प्रतिबंध है, यही तो है, बाकी इन दोनों पे क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ये भी तो है दुधारू पशु, ये भी तो है, लेकिन इस पे है क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक सोचने वाली बात है। लेकिन क्या है, राज्य को ऐसा लगता है। किसको लगता है? राज्य को। इससे क्या है, लोगों की क्या है? आस्था जुड़ी है। लोगों की क्या है? आस्था जुड़ी है, धार्मिक आस्था जुड़ी है, जिसकी वजह से राज्य ने क्या कर दिया? एक कानून बना दिया है कि जो भी गाय है, ठीक है, जो भी गाय है जो दूध देती है, उसको आप किसी भी तरह मतलब उसको काटने के लिए या किसी कसाई वगैरह को आप बेच नहीं सकते, या फिर वो करता है ऐसा तो उसे उसके कानून के तहत उसको क्या सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। लेकिन इन दोनों पे नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा उनकी आस्था इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है, बस इससे ही ज़्यादा डिपेंड है, जिसकी वजह से बहुत सारे देखा होगा होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है, इसमें क्या बोला? दुधारू पशु बोला है। मान ली, ये ध्यान रखना, दुधारू पशु बोला है, ये नहीं बोला इसमें गाय भैंस बकरी, ये नहीं बोला है। तो ये ध्यान रखना, किस पे? ये दुधारू पशुओं पर राज्य के पास क्या अधिकार है? उस पर वध पर उस पर प्रतिबंध या काटने पर उस पर प्रतिबंध लगा सके। ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 48A, राज्य वन एवं वन जीवों की रक्षा लिए कानून बनाएगा। वन एवं वन जीवों यानी कि पर्यावरण की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण, इसी की तो बात हो रही है। अगर अभी करंट का एक, अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने 7-8 दिन हो गए होंगे, श्योपुर में क्या है, एक श्योपुर में, अपने श्योपुर में चीते आए हैं, चीता, जो अपने प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने उसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ से आए? होना वहाँ पर चीते आए हैं, तो अपने प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। जो क्या कह रहे हैं? पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य क्या करेगा? वन और वन जीव जितने भी है उसमें उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जिसके लिए उसने क्या करा है? वन विभाग वो बनाया है, एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया है वन विभाग के नाम से। ठीक है। और क्या किया है? अभयारण्य बनाए गए, और क्या किया गया? और क्या किया गया? वन जीवों की रक्षा के लिए कानून बनाए। कोई भी व्यक्ति जीवों की हत्या नहीं कर सकता है। अगर करता हुआ पाया गया, इसका एक लेटेस्ट उदाहरण है, किसी ईयर में सलमान खान ने हिरण को मारा होगा, अभी भी केस चल रहा है कि नहीं? यानी कि भारत का कानून क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून इक्वल है। ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, राज्य वन जीवों की रक्षा के लिए चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब हो, सबके लिए कानून के द्वारा सजा का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, लिख लो।